अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे जो लेक्चर्स कंटिन्यू चल रहे थे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के, उस पे हम फर्दर बात करेंगे। अब पिछले कुछ दिनों रमज़ान मुबारक की वजह से कुछ गैप आया, टाइम नहीं मिल पाया वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। तो हमारे जो कंटिन्यू लेक्चर थे, जो हमने 5-6 लेक्चर अवेयरनेस सेशन जो हमने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे चल रहा था हमारा, उस पर फर्दर हम बात करेंगे। तकरीबन 7 क्लासेस जो थे हमने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिव्यू कर लिए थे अच्छे तरीके से। उम्मीद है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो बिल्डअप हुई होगी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली होता क्या है और किस तरीके से उसका वर्कआउट करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या क्या स्टैंडर्ड क्लॉजेज है और क्या रिक्वायरमेंट्स है उसकी। आज का जो क्लॉज है हमारा, वो ऑपरेशंस पे हम आज बात करेंगे। जो क्लॉज है आपका 8 नंबर का, ऑपरेशन के सब क्लॉजेज हैं हमारे पास तकरीबन 7। ये क्लॉज जो है पहले प्रीवियसली इसको हम जानते थे प्रोडक्ट रियलाइजेशन के नाम से, जो 7 नंबर पे था। इसको चेंज किया गया हमारे स्टैंडर्ड में 2015 के, 2008 में ये प्रोडक्ट रियलाइजेशन था। अब ये इसको जाना जाता है ऑपरेशंस के नाम से। तो इसके फर्दर कुछ हैं क्लॉजेस, सब क्लॉजेस, उनमें इनको डिफाइन किया गया है। 8.1 की अगर हम बात करें तो ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल जो है आपका 8.1 है। 8.2 की हम बात करें तो रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है। 8.3 की बात करें तो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है। 8.4 की अगर हम बात करें तो क्वालिटी ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस की बात की जा रही है इसमें। और 8.5 जो है प्रोडक्टिव एंड प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन की बात की गई। 8.6 पे रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है। 8.7 पे कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट की बात की जा रही है। इस पे हम फर्दर डिस्कस करते हैं आगे। अगर हम ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात करें, द ऑर्गेनाइजेशन शैल प्लान, इम्प्लीमेंट एंड कंट्रोल द प्रोसेसेस सी 4.4 needed to meet the requirements for the provision of the product and services and to implement the action determined। 4.4 की जो रिक्वायरमेंट्स है वो ऑपरेशन प्लानिंग के लिए भी की रिक्वायरमेंट है। अगर हम उसको देखना चाहें पीछे तो आप क्लॉज 4.4 के अंदर उसको देख सकते हैं। डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एस्टैब्लिश क्राइटेरिया फॉर द प्रोसेसेस। Second, the acceptance of product and services, determining the resources needed to achieve conformity to product and services, service requirement, implementing control of the processes in accordance with the criteria। ई में आता है आपका determining, maintaining and retaining documented information to the extent necessary। जो रिक्वायरमेंट है नेसेसरी, वो डॉक्यूमेंट आपने रिटेन करनी है, मेंटेन करनी है, ये इस रिक्वायरमेंट को ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए। टू हैव कॉन्फिडेंस दैट द प्रोसेसेस हैव बीन कैरिड आउट एज प्लान, जिस तरीके से प्लान आपने किया है प्रोसेस उसी तरीके से हो रहे हो। डिटरमाइनिंग, मेंटेनिंग एंड रिटेनिंग डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, ये आपने करनी है। डॉक्यूमेंटेड रिक्वायरमेंट जो आपकी नीडेड है उसको आपने मीट करना है, आपने अपने पर कैरी करनी है। टू डेमोन्स्ट्रेट द कन्फर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू देयर रिक्वायरमेंट, टू हैव कॉन्फिडेंस दैट द प्रोसेस हैज बीन कैरिड आउट एज प्लान। द आउटपुट ऑफ दिस प्लानिंग शैल बी सुटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस। द ऑर्गेनाइजेशन शैल कंट्रोल प्लान चेंजेस एंड रिव्यू द कॉन्सिक्वेंसेज। अगर प्लानिंग आप जो भी करने जा रहे हैं
उसको आपने प्लानिंग करने के बाद उसको मेंटेन करना है, जो भी उसकी नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है उसको रिटेन करना है, और उसमें कोई चेंज बाकी हो तो उसे आपने डॉक्यूमेंटेडली जो है उसको चेंज को उसको कैरिड आउट करना है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे भी नज़र रखनी है, उसको रिव्यू करते रहना है कि आप जो प्लान करने जा रहे हैं वो अचीव हो जाए। 8.2 की अगर हम बात करें, द रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इसको फर्दर सब क्लॉजेज में कुछ तोड़ा हुआ है इन्होंने। 8.2.1 जो है कस्टमर की कम्युनिकेशन है। 8.2.2 जो है डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है। 8.2.3 जो है वो रिव्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है। 8.2.4 जो है चेंजेस टू रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है। 8.2.1 कस्टमर कम्युनिकेशन, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन relating to product and services, handling inquiries, contract और order including and changes। ये तमाम जो रिक्वायरमेंट्स अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कस्टमर कम्युनिकेशन के अंदर आती है। ऑब्टेनिंग कस्टमर फीडबैक रिलेटिंग टू प्रोडक्ट एंड सर्विस, इंक्लूडिंग कस्टमर कंप्लेंट, हैंडलिंग ऑन कंट्रोलिंग कस्टमर की प्रॉपर्टी जो है, कस्टमर सैम्पल्स जो हैं वो भेजे जाते हैं, और कस्टमर की जो प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो कस्टमर अगर आपको स्पेसिफिकेशन दे रहा है तो अच्छी बात है, अगर वो सैंपल दे रहा है तो वो तमाम कम्युनिकेशन जो है कस्टमर से आप उसको 8.2.2 के अकॉर्डिंगली करेंगे। इस्टेब्लिशिंग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर कंटिजेंसी एक्शन व्हेन रेलिवेंट, कोई मसले मसाइल हो जाते हैं, कंटिजेंसीज आई थी हमारे पास, तो उसको अपने उसकी रिक्वायरमेंट को स्पेसिफिकली उसको कैटर करना है अपने इस क्लॉज के अगेंस्ट। 8.2.2 जो है डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस, व्हेन डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस टू बी ऑफर्ड टू कस्टमर, द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर दैट, जो भी कस्टमर को हम सर्विसेज देने जा रहे हैं उसकी प्रोडक्ट के अगेंस्ट में वो हमने किस तरीके से उसको लेके चलना है वो अब आगे बता रहे हैं। द रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर डिफाइंड इंक्लूडिंग any applicable statutory requirement and regulatory requirement, जो आपकी लॉ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपके कंट्री के अंदर उसको आपने मीट करना है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अगेंस्ट पे, दोस्त कंसिडर्ड नेसेसरी बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो उनके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नेसेसरी समझती है उस प्रोडक्ट के लिए, तो वो भी वो बताएगी ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द क्लेम फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस इट ऑफर्स, जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफर कर रही है तो उसको मीट करने के लिए मीट करेगी। 8.2.3 जो है आपका रिव्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर दैट it has been ability to meet the requirement for product and service to be offered by the customer. The organization shall conduct a review before committing to supply। जो हमारा कस्टमर है उसको जो भी हम कमिटमेंट करने जा रहे हैं उससे पहले हम थोरली अपनी कैपेबिलिटी को और कैपेसिटी को रिव्यू करेंगे अपने पास कि हमारे अंदर वो उस प्रोडक्ट को मीट करने की एबिलिटी है कि हम उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें, तो हम उसको रिव्यू करेंगे अच्छे तरीके से अपनी इन हाउस। 8.2.3 की